हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश जांगेट आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईजी जांगेट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हम पार्ट वाइज करेंगे। तो ये हमारा प्रतिशत का पार्ट है फर्स्ट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हम रीजनिंग को भी पार्ट वाइज करेंगे। तो आप लगातार पार्ट वाइज देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखो, हम बात करते हैं प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, सबसे आसान तरीके से बात करेंगे और बेसिक भाषा में बात करेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रतिशत 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 का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव कितना होता है, 100 होता है। सदैव हर कितना होना चाहिए, 100। तो देखो, जैसे अपन यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ अभी मैंने बता दिया है कि प्रतिशत का अर्थ है अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। या अपन दूसरे शब्दों में कहें, या फिर कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें तो देखो, हमेशा क्या होना चाहिए, हर में सदैव कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो प्रतिशत को अपन किस में चेंज करेंगे, 100। और चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 10% को बदलें तो अपने पास क्या हो जाएगा, 10/100। अगले जैसे आपको दे दिया जाए 40%, तो क्या हो जाएगा, 40/100। जैसे दे दिया जाए 20%, तो क्या हो जाएगा, 20/100। अब हम इसके बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। देखो, हमें प्रतिशत यहाँ पे दे रखा है और इनको हमें किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न का मतलब होता है x अपॉन y के रूप में लिखना है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि क्या करना है, छोटा रूप करना है। छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो देखो हमें कितना दे रखा है, 10%। प्रतिशत को वही चेंज करते हैं, तो ऊपर हमने किया है कि कैसे करते हैं, हर में से कितना होना चाहिए, 100। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 10/100। अब हमें छोटा रूप करना है, तो देखो यहाँ से एक जीरो को क्या कर देंगे, अपन कट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10। जैसे सेकंड है हमारे पास 40%, तो वही क्या करेंगे अपन, 40/100। प्रतिशत को क्या लिख लिया, 1/100। तो एक जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, तो क्या आ गया, 2/5। ये क्या हो गया, हमारा साधारण भिन्न में चेंज हो गया। जैसे आपको दे दिया जाए 20%, तो क्या हो जाएगा, 20, और वही प्रतिशत को अपन क्या लिखेंगे, 100। जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 पंजू 10, तो क्या हो जाएगा, 1/5।
जैसे अगले के बारे में बात करते हैं 75%, तो क्या हो जाएगा वही 75 बटे प्रतिशत को क्या लिखेंगे बटे 100। देखो यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 25 75 25 चौक 100, 3/4। ऐसे और भी क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 60%, 60%, तो अपन क्या लिखेंगे वही 60/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, कितना हो जाएगा 3/5। जैसे आपको बोल दिया जाए 50%, तो वही क्या लिखेंगे 50/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 1/2। और देखो 50% का मतलब होता क्या है हाफ, कितना होता है 1/2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदला था। अब हमें क्या करना है, भिन्नों को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। देखो ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है प्रतिशत के क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो जैसे इसमें हमारे पास फर्स्ट दे रखा है 1/10, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। और हम जानते हैं कि प्रतिशत में चेंज करते हैं तो सीधे सीधे क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि 100 से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे 1/10 को अपन प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो देखो 1/10 और गुणा क्या कर देंगे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10%। अब जैसे सेकंड हमें दे रखा है 1/5, तो 1/5 गुणा क्या कर देंगे 100, तो देखो 20 पंजू 100, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 20%। जैसे आपको नेक्स्ट दे रखा है 2/5, किस में चेंज करना है, वही प्रतिशत में, तो क्या कर देंगे 2/5 गुणा 100, वही 20 पंजू 100, 20 दूनी 40%। जैसे हमें दे दिया जाए 3/4, तो क्या हो जाएगा 3/4 और गुणा क्या कर देंगे 100, 25 चौक 100, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 75%। देखो इन क्वेश्चंस में हमें कुछ भी नहीं करना है। यदि हमें प्रतिशत को साधारण भिन्न में चेंज करना है तो अपन क्या कर देंगे 100 का भाग दे देंगे, और यदि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से क्या कर देंगे अपन गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। आशा है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अपन उनको करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। 50 का 20%, तो देखो हमने अभी अभी आपको प्रतिशत निकालना समझाया है कि प्रतिशत को अपन कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे का मतलब आप जानते हो कि का अर्थ क्या होता है, हमारे पास गुणा होता है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो 50 का मतलब हमारे पास क्या होता है गुणा, और वही 20% अपन निकालेंगे तो क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। अब देखो ऊपर 0 कैंसिल हो रहा है, क्या 20 एकम 20 और 20 पंजू 100 और 5 दाए 50, तो हमारे पास कितना आ गया, देखो यहाँ पे 10। 50 का 20% हमारे पास कितना हो गया 10। जैसे हमें पूछ लिया जाए कि 500 का 40%, तो वही अपन क्या करेंगे 500 का मतलब क्या होता है गुणा, और 40 भाग क्या कर देंगे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 200। तो 500 का 40% हमारे पास क्या आ गया 200। जैसे हमें दे दिया जाए, जैसे हमारे पास दे दिया जाए 500 का 30% प्लस 300 का 20%, क्या करना है हमें सोल्व करना है। तो वही देखो 500 का 30% क्या होगा 500 और गुणा क्या होगा 30 बट्टे क्या होगा प्रतिशत, तो क्या कर देंगे भाग 100। अब यहाँ पे देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस 300, का मतलब वही गुणा 20
और बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 तिये 15 और 1 0 कितना हो गया 150 प्लस है तो प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 कितना हो गया 60। 150 और में प्लस अपन 60 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 210। अब जैसे देखो और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो, माइनस गुणा भाग जो भी हो, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे आपको बोल दिया जाए 600 का 40% और माइनस 300 का 30%। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वही निकालेंगे अपन का 600 गुणा का मतलब क्या होता है गुणा 40 और भाग क्या कर देंगे 100, माइनस है तो माइनस 300 का मतलब वही गुणा 30 बट्टे क्या कर देंगे 100। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, वही यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 6 चौक 24 240 माइनस 3 3 9 क्या हो जाएगा 90, 1 0 7। तो अपन 240 में माइनस करेंगे 30, 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 150। तो देखो 600 का 40% माइनस 300 का 30%, तो हमारे पास कितना हो जाएगा सोल्व करने पर 150। अब एक बात आप याद रखना हमेशा, जैसे आपको 100 का अपन जितना भी प्रतिशत निकालें तो हमेशा वही होता है। जैसे आपको बोल दिया जाए 100 का 20%, तो कितना होगा, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देना आपको 20। यहाँ पे सोल्व करके देख लो, चाहे 20 ही होगा। 100 का मतलब गुणा और 20 बटे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना होगा 20। जैसे आपको 100 का कितना भी प्रतिशत पूछ लिया जाए हमेशा वही होगा। जैसे पूछ लिया जाए 100 का 50%, 100 का 50%, तो कितना होगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देना है 50। तो ऐसे अपन देखो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ऐसे आप प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। अब अपन अगले पार्ट में आपको बताऊंगे कि प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर हमें किस में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आप बिना कॉपी और पेन उठाए उनको आसानी से हो। तो अगले पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।